यूपी विधानसभा चुनाव ओबीसी वोटों के बिसात पर ही लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जो अब तक प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें बड़ी संख्या में पिछड़ी बिरादरी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ने 196 प्रत्याशियों में से 76 ओबीसी पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी के 159 प्रत्याशियों में से 66 उम्मीदवार ओबीसी से आते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दल से आए पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी तवज्जो मिली है। समाजवादी पार्टी की सूची में कम से कम 15 यादव बिरादरी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी ने पश्चिमी यूपी के अपने 33 प्रत्याशियों में 14 पिछड़ों को टिकट दिया है, जिसमें 10 जाट बिरादरी के हैं। अभी और प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां पिछड़ों पर दांव लगा करके चुनावी समर जीतना चाहती हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब की बार ओबीसी के सहारे ही बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी हो और आरएलडी गठबंधन, दोनों की लिस्ट में ओबीसी पर फोकस किया गया है। एसपी आरएलडी गठबंधन के 191 में से 79 ओबीसी उम्मीदवार हैं। अगर इसे डिवाइड करके देखें तो 20 यादव हैं, जबकि 59 गैर यादव हैं और सिर्फ 36 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, जबकि एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार रहा है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशियों को काफी कम सीटें दी गई हैं। आखिरकार सभी पार्टियां ओबीसी वोटरों को क्यों टिकट दे रही हैं, क्यों उन्हें लुभाने की कोशिश में है, आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2014 में बीजेपी को 27% यादवों ने वोट किया था, 53% कोयरी कुर्मी ने वोट किया था, जबकि अन्य ओबीसी 61% थे जो कि बीजेपी के पाले में गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी को 53% यादव, 17% कोयरी कुर्मी और 23% अन्य ओबीसी ने वोट किया था, यानी कि कोयरी कुर्मी और अन्य ओबीसी बीजेपी के पाले में रहे थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 23% यादव ने बीजेपी को वोट किया था, 80% से ज्यादा कोयरी कुर्मी और 72% से ज्यादा अन्य ओबीसी बीजेपी के खाते में वोट उन्होंने किया था। समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट बड़ी संख्या में मिला, लेकिन कोयरी कुर्मी सिर्फ 14% और अन्य ओबीसी ने 18% वोट किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर निशाना साधना चाह रहे हैं। और अगर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 10% यादवों ने बीजेपी को वोट किया था, 57% कोयरी कुर्मी और 61% अन्य ओबीसी ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 66% यादवों ने पसंद किया, जबकि 18% कोयरी कुर्मी और 12% अन्य ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को चुना था। और बीजेपी की जीत की बड़ी वजह 14 से लेकर 19 तक यही रही है कि ओबीसी ने उन्हें वोट किया है, गैर यादव ओबीसी ने। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश दंगाइयों और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, इस बार जनता उन्हें जवाब देगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से। दिनेश जी, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का चुनाव नज़दीक में है और कैराना एक ऐसा जगह है या मुद्दा है जहां पर अमित शाह भी जाते हैं, योगी भी जाते हैं और बीजेपी का सारा फोकस कैराना और इर्द गिर्द रहता है। कैराना ऐसा क्यों वोकल पॉइंट है बीजेपी के लिए? 17 में भी था और 22 में भी। नहीं, हमारे लिए तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले पूरे महत्वपूर्ण हैं और सभी जगह हमारे नेतागण जाते हैं। और अभी कहीं पे मैं था, कहीं आदरणीय गृह मंत्री जी थे, कहीं हमारे केशव जी थे, कहीं मुख्यमंत्री जी थे, कहीं प्रदेश अध्यक्ष थे। हर व्यक्ति हर जगह जा रहा है, लेकिन एक संदेश जरूर है सबको कि अपराध और अपराधियों को शरण देने वाले का दोनों को जनता की बख्शने वाली नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बुरी पराजय के बाद भी लोगों में साहस आज बचा है कि अपराधियों को वो प्रशय देने की अपनी पुरानी आदत लोग नहीं भूल पाए। आज जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों के लिए आरोपी दंगाई थे, आज बिलों से निकलकर वो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या उनके सहयोगी बन रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को उनका बहिष्कार करना चाहिए और अगर बहिष्कार नहीं करते तो आप निश्चित मानिए कि जनता उनका बहिष्कार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। दूसरा मुद्दा विकास, तीसरा मुद्दा विकास। इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप कहें कि बहिष्कार, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही है, कई जगह जो आपके उम्मीदवार हैं उनका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। लग रहा है इसके पीछे भी कोई आपके पार्टियां हैं या किस तरह की? ये आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह स्वागत हो रहा है हमारे प्रत्याशियों का। खटिया भी नहीं मिल रही है दूसरे दलों के लोगों को, और दूसरे दल के लोग अगर भेष बदल के किसी के विरोध करने के लिए भेज जाएंगे तो जनता उनको दंडित करेगी। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, उसमें बहुत देखने में आ रहा है ओबीसी को भी काफी संख्या में दिया गया है, लेकिन एमवाई समीकरण पर बहुत ज्यादा फोकस लग रहा है आपको? देखिए, कोई समीकरण बना ले, उत्तर प्रदेश का एक ही समीकरण है
कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने का लक्ष्य, और उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास का जो सुगंध है उसको चखा है, और जो अपराध की दुर्गंध थी, भ्रष्टाचार की जो दुर्गंध थी, जो अराजकता और बहुबेटियों के अपमान की दुर्गंध थी, उससे वो दूर रहना चाहती है। आखिरी सवाल रहेगा दिनेश जी, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, दिनेश शर्मा का नाम अभी तक नहीं है, क्या दिनेश शर्मा जी भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले बीजेपी ने कहा था कि सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। अगर आप दिनेश शर्मा के बारे में जानते हो तो मैं एक ऐसा छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो वार्ड के पदाधिकारी से लेकर मंडल के पदाधिकारी से लेकर जिले से, फिर प्रदेश से फिर देश के, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अलावा सदस्यता महाअभियान का प्रभार ऐसा महत्वपूर्ण नहीं लड़ रहे हैं आप, सौभाग्य मुझे मिला है। तो मेरे ऐसे कार्यकर्ता को ये प्रश्न मैं समझता हूं कि ये आपको समझना चाहिए कि बीजेपी में कोई अपने आप से न लड़ता है न लड़ाता है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देता है उसका कार्यकर्ता उसका पालन करता है, इसमें विसंगति। आपको कितना भरोसा है बीजेपी सत्ता में फिर से वापस? 100% से अगर ऊपर कोई होता प्रतिशत, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। संवाददाता विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की लिस्ट की तो उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और ये साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी छवि देख करके टिकट दे रही है। देखिए राजीव, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है उसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है, खासतौर पर नाहिद हसन के मुद्दे पर और आजम खान के मुद्दे पर। इसके अलावा अगर देखें, क्योंकि बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज बीजेपी के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की लिस्ट को देखें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्लस यादव के साथ ओबीसी की और जातियों को साथ लाने की कोशिश की है, प्लस गाजियाबाद और आगरा जैसे जिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं वहां पर अधिकतर सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी सपा और आरएलडी गठबंधन ने उतारे हैं। आप ये कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को यहां पर बनाने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की भी जो लिस्ट है अगर उसको देखें तो उसमें भी ओबीसी सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। पहले चरण की बात कर ले या दूसरे चरण की बात कर ले तो दोनों की लिस्ट देखकर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि 42% ओबीसी मतदाता को समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, समाजवादी पार्टी उसको अपने पक्ष में लाना चाहती है। और इसी लड़ाई में सपा और भाजपा इस वक्त ओबीसी का दांव सबसे ज्यादा खेल रहे हैं। राजीव जी, विशाल, हम आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि 2014 से लेकर 19 तक किस तरह से जो अन्य ओबीसी हैं, गैर यादव ओबीसी हैं, वो बीजेपी के साथ अलाइन रहे हैं। तो उनको अपने पाले में लाने के लिए क्या कुछ है समाजवादी पार्टी के पास? किस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं? क्या सिर्फ जो इक्का दुक्का नेता हैं अन्य ओबीसी के उनको अपनी पार्टी में लाना काफी है, या कुछ अपनी तरफ से घोषणाएं भी की हैं उन्होंने? देखिए, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 2014, 17, 19 पूरी तरह से जो गैर यादव ओबीसी था वो बीजेपी के साथ गया था, और इस बात को लगता है अखिलेश यादव अच्छी तरह से इस बार समझ रहे हैं, और यही कारण है कि वो अदर बैकवर्ड के मुद्दे भी उठा रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना ओबीसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी मांग लगातार तमाम राजनीतिक दल इन दिनों देश भर में कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने यह वादा किया कि अगर वो सरकार में आए तो वो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे। तो ओबीसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम प्लस यादव के साथ साथ पहली बार समाजवादी पार्टी की लिस्ट में पश्चिमी यूपी में शाक के सैनी, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा जैसे कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.